हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम है सृष्टि और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये व्लॉग इस साल का आखिरी व्लॉग है एंड आई वांट टू स्टार्ट माय 2025 विद समथिंग रियली गुड। सो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें और कुछ हैबिट्स जो मैं अपने इस साल में इंक्लूड करना चाहती हूँ वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ सो दैट कि अगर आपको भी इनमें से कुछ चीज़ें या कोई भी चीज़ अच्छी लग रही हो एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट योर ईयर इन अ पॉजिटिव नोट कैन ऑल्सो स्टार्ट एंड let's hope 2025 will be a better year for all of us. So yes, let's start. सबसे पहले मैं बात करूँगी the first thing that I'm going to start this year is विजन बोर्ड। मैंने इससे पहले कभी भी विजन बोर्ड क्रिएट नहीं किया था, ऑल्दो मैंने लास्ट ईयर भी देखा था बहुत लोग को क्रिएट करते हुए एंड आई थॉट इट इज़ अ गुड आइडिया, इट इज़ अ कूल आइडिया, बट आई वॉज टू लेज़ी टू डू दैट। इस साल मैंने खुद को थोड़ा बहुत समझाया है कि लेट्स ट्राई इट, एक ट्राई देने में कुछ नहीं जाता है। सो येस, आई क्रिएटेड अ विजन बोर्ड फॉर माई सेल्फ, बट मैंने एक वर्चुअल बोर्ड क्रिएट किया है जो भी आपके लिए ज़्यादा फीजिबल हो या आपके लिए ज़्यादा काम करे। यू कैन डू इट इन एनी मैनर एज सच। सो मैंने वर्चुअली इसलिए क्रिएट किया है बिकॉज मेरा 90% ऑफ द टाइम जो है वो लैपटॉप के साथ जाता है। सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि दैट विल मेक मोर सेंस फॉर मी। द मेन मोटिव ऑफ क्रिएटिंग अ विजन बोर्ड इज़ कि जब आप उसको बार बार देखते हैं सबकॉन्शियसली यू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स दोज थिंग्स। सो दैट इज़ वाई मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए वर्चुअल बोर्ड जो है वो ज़्यादा काम करेगा। अगर आप फिजिकल बोर्ड बनाना चाहते हैं यू कैन बेसिकली गो एंड डू दैट एज वेल। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी होता है विजन बोर्ड क्रिएट करना है। सो मैंने बेसिकली ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है मेरा विजन बोर्ड। इन चारों कैटेगरीज में नेक्स्ट ईयर मैं अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस चाहती हूँ या कैसे देखना चाहती हूँ अपनी लाइफ को, उससे रिलेटेड कुछ एफर्मेशंस, कुछ फोटोज़ मैंने पिंटरेस्ट से निकाली हैं एंड उन सबको एक कैनवा डैशबोर्ड में बहुत अच्छे से असेंबल करके एक विजन बोर्ड क्रिएट किया है। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माई विजन बोर्ड विथ यू गाइज, मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया है। आई वॉन्ट टू कीप इट प्राइवेट, बट साल के एंड में साथ में एक बार ज़रूर देखेंगे कि उनमें से क्या क्या चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर पाई हूँ इस साल। सो आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड पॉइंट। सो गाइज, सेकेंड पॉइंट इज़ टू क्रिएट अ रूटीन। रूटीन का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना एक डेली रूटीन क्रिएट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा हर दिन मैं उसी रूटीन को फॉलो करती रहूँ। क्रिएटिंग अ रूटीन इज़ क्रिएटिंग स्मॉल स्मॉल रूटीन्स जो मैं अपने दिन में कहीं पे उसको इंक्लूड कर सकूँ चाहती हूँ। जैसा कि हमारे मम्मी पापा ने हमको बहुत पहले ही एक रूटीन क्रिएट करके दे दिया है दैट वी नीड टू ब्रश आवर टीथ्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर द बेड, बिकॉज ऑफ विच हमारी ओरल हाइजीन बहुत अच्छी रहती है और वो अब काम नहीं लगता है बिकॉज हम उसको इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं। सो इसी तरीके से मैं एक छोटे छोटे रूटीन्स अपने हिसाब से अपने टाइमलाइन के हिसाब से क्रिएट करना चाहती हूँ सो दैट ये जो काम मुझे इतने ज़्यादा बड़े लगते हैं जैसे कि स्किन केयर हो गया जो हम लोग को एक्चुअली करना चाहिए बट मैं नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मेरे लिए वो एक अलग काम लगता है। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ माई डे but it is a task for me. So yes, I want to create a routine around that. So this is my second point. I hope you are getting what I am talking about. इसके बाद अब हम चल रहे हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। गाइज, वी हैव अ विजन बोर्ड। हमने एक विजन बोर्ड क्रिएट कर दिया है, हमने कुछ रूटीन्स बना लिए हैं कि मैं ये चीज़ें करना चाहती हूँ, बट हाउ टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट या हाउ टू कीप अ ट्रैक ऑफ एनी थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू इन नेक्स्ट 7 days और नेक्स्ट 5 days। अगर मैं बस ये सोच के रखूँगी कि कल मुझे ये चीज़ें करनी है और कल तक मैं वो 5 चीज़ों में से 2 चीज़ें भूल जा रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी थी, देन वो जो 2 चीज़ मैं भूल रही हूँ वो मुझे लास्ट मोमेंट में याद आएंगी और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा बिकॉज उस दिन मेरे पास ऑलरेडी कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे करनी है और ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ वाई इस साल के लिए मैं लेके आई हूँ अपने लिए एक प्लानर विच आई ऑर्डर फ्रॉम सिम्बा लाइफस्टाइल। अगर आपको नहीं पता है, सिम्बा लाइफस्टाइल बिलोंग्स टू मृदुल शर्मा एंड आई लव्ड द प्लानर। मैंने पहली बार ऑर्डर किया है और मुझे इतना अच्छा लगा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने प्लानर में उन्होंने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, बट उसके साथ साथ उन्होंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें भेजी हुई हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी बट एक एक करके।
सबसे पहले ये कार्ड्स जो मुझे मिले हैं, दीज आर द एफर्मेशन कार्ड्स। सो इसमें से अर्ली मॉर्निंग आप कोई भी एक कार्ड निकालिए एंड स्टार्ट योर डे ऑन अ गुड नोट। इतने सारे कार्ड्स हैं इसमें, such beautiful colors, such beautiful affirmations, and let's start have a affirmation right now and see कि क्या आता है हमारे affirmation में। Okay, so this card says, I have gratitude for the little things while I wait for the bigger things to fall in place. These monthly placards, if you will see, this is January, then you have February, March, April, May, एंड यू हैव ऑल द डेट्स हियर। बेसिकली इसको बहुत सारे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको यूज़ करूँगी एज अ ट्रैकर, सो दैट कि जब मेरे 4 महीने 5 महीने कंप्लीट हो जा रहे हैं, आई कैन बेसिकली गो थ्रू दीज कार्ड्स एंड सी कि मैं कितने दिन जिम गई हूँ, मैं कितनी रेगुलर थी, कितनी रेगुलर नहीं थी। बिकॉज मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती ही कंसिस्टेंसी की है। सो आई थिंक दिस विल बी रियली हेल्पफुल इन दैट केस। इसके बाद उन्होंने एक चीज़ और जो भेजी है, दैट इज़ दिस beautiful notebook. This is a plain notebook and it says you are a song in progress, which is very thoughtful, very beautiful. This is the planner और यहाँ पे लिखा है माई सेल्फ ग्रोथ प्लेलिस्ट। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर मिल जा रही हैं। सबसे पहले यू हैव अ विजन बोर्ड, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज डिफाइन फॉर। इसके साथ साथ 2025 गोल्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे टॉप 3 प्लेसेस यू वांट टू विजिट, न्यू हॉबीज दैट यू वांट टू ट्राई, टॉप 3 गोल्स दैट यू वांट टू अचीव। इसके बाद प्लान फॉर योर न्यू ईयर, आप नेक्स्ट ईयर क्या क्या करना चाहते हैं, कैसा देख रहे हैं अपने साथ। मंथली एक्टिविटीज़ एज वेल विच आर डिपेंडेंट ऑन योर मंथ। यहाँ पे गोल प्लानर है, बेसिकली इस मंथ आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर रहे हैं, किस किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एंड देन यू हैव अ स्मॉल कैलेंडर टाइप ऑफ स्टफ, जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें नोट आउट करके रख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं वो भी ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं कि कौन से दिन पे कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, सो दैट इट विल बी यूजफुल इफ़ यू आर प्लानिंग अक्रॉस। लव द प्लानर, आई थिंक दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर मी। इट इज़ जस्ट दैट कि मुझे इसको डेली यूज़ करना है, दैट आई नीड टू क्रिएट अ हैबिट ऑफ। सो येस, आई होप आई विल बी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड आई रियली लव द प्लान। भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे प्लानर्स मिलते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि मुझे ये प्लानर बहुत ज़्यादा पसंद आया है, सो दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग इट टू यू गाइज। ओके गाइज, हमने हमारा विजन बोर्ड क्रिएट कर लिया है। विजन बोर्ड के बाद हमने हमारा रूटीन क्रिएट कर लिया, हमने हमारा प्लानर भी डिसाइड कर लिया है या जर्नल भी डिसाइड कर लिया है, जिसमें हम हमारी सारी चीज़ें, टू डू लिस्ट, हर चीज़ रखेंगे। इसके बाद क्या? इसके बाद ये है कि इस साल मैंने अपनी फिज़िकल वेलबींग पे काम करना स्टार्ट किया है एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू जिम, ग्रुप क्लासेस एंड आई रियली इन्जॉयड इट। बट कंसिस्टेंटली वो नहीं हो पा रहा था। कंसिस्टेंसी पे मुझे काम करना है, उसके लिए और कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसके अलावा जो एक चीज़ और थी जो मुझे रियलाइज़ हुई है, वो ये थी कि सिर्फ पूरे दिन में 1 घंटे का वर्कआउट या 2 घंटे का वर्कआउट इज़ नॉट इनफ। यू नीड टू डू समथिंग एल्स फॉर योर वेल बीइंग एज वेल। चाहे वो कोई भी एक गेम खेलना हो, चाहे वो वॉक करना हो। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट हमको 5000 to 7000 स्टेप काउंट्स तो मिनिमम होने ही चाहिए हर किसी के, एंड दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव दिस ईयर। मी एंड माई हस्बैंड बोथ, हम दोनों चाहते हैं कि इस साल हम अपने स्टेप काउंट्स की तरफ, डेली स्टेप काउंट्स को थोड़ा अचीव कर पाए। और हमने गोल रखा है 7 to 10,000 स्टेप्स ईच डे। हम इतना अचीव कर पाए बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट कोई भी एक नॉर्मल इंसान का मिनिमम स्टेप काउंट होना ही चाहिए। सो येस, हम ये सारी चीज़ों पे थोड़ा काम करना चाहते हैं। सी फॉर दैट मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है, सो लेट मी जस्ट शो यू। ही बॉट दी स्मार्ट वॉचेस फॉर अस। एक्चुअली हम दोनों के पास एक स्मार्ट वॉच ऑलरेडी है। मैंने एक उनको ऑलरेडी गिफ्ट की हुई थी और मेरे पास भी एक स्मार्ट वॉच ऑलरेडी है। मेरी स्मार्ट वॉच के साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी स्मार्ट वॉच का जो चार्जर है वो ख़राब हो गया है, तो मेरी स्मार्ट वॉच अभी ड्रेन्ड आउट हो गई है। मुझे उसका चार्जर ख़रीदना पड़ेगा एंड जो पुराना चार्जर है वो अभी मिल नहीं रहा है। सो सेम चार्जर खरीदने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि कौन सा चार्जर उसमें लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। आई डोंट रिमेंबर द चार्जर of that smartwatch. So this is something which is going to be useful for me, and मैंने जो उनको
गिफ्ट किया था स्मार्ट वॉच, उसका चार्जर भी वो घुमा दिए, तो वो भी मिल नहीं रहा था, ऑल्दो मैंने कल ढूंढ के दे दिया है. सो ही हैज़ 2 स्मार्ट वॉचेस, ही कैन ऑल्टरनेटली वेयर देम. एंड उन्होंने जो मुझे स्मार्ट वॉच गिफ्ट की है, इट इज़ रियली ब्यूटिफुल एंड इट इज़ समथिंग जो मैं अपने वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ, इंडियन आउटफिट्स के साथ, उसके साथ साथ आई थिंक आई कैन वेयर इट इन माई जिम एज वेल. सो येस, दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ यूज़ वॉच. दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट सो स्पोर्टी बट वेरी क्लासी. हाँ, इसको थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ रियली लूज फॉर मी, सो वो मुझे करवाना है. एंड आफ्टर दैट आई थिंक वी विल बी एबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ आवर स्टेप्स. इसके लिए आई नीड टू थैंक यू माई हस्बैंड. सो थैंक यू. ये सारी हैबिट्स के बाद जो एक चीज़ और है जो मैं अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहती हूँ इज़ दैट टू चेक ऑन माई सेल्फ इन एवरी फ्यू मंथ्स. जी हाँ, मैं बता रही हूँ, लास्ट ईयर मैंने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया था, वो भी इसलिए बिकॉज मुझे ऑफिस से वो मिल रहा था. अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि मैं जाके एक्सप्लिसिटली करवाती. एंड आई डोंट थिंक हमारे सराउंडिंग या मेरी सराउंडिंग में ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो ये कॉन्शियसली करवाते हैं. बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग जिससे हमें चेक मिलता रहता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चीज़ों की डिफिशेंसी है, क्या क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या क्या नहीं हैं. अगर आप मुझे ऐसे देखेंगे तो मे बी शायद आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी, या आपको ये लगेगा दैट आई एम लिविंग माई हेल्दी लाइफ, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आई डोंट हैव एनी हेल्थ इश्यूज़ एज सच. बट येस, आई हैव, मुझे भी हेल्थ इश्यूज़ हैं. आई हैव थायराइड और उसकी भी मेरी मेडिसिन चल रही हैं. बट आई नीड टू कीप दैट इन चेक सो दैट कि मुझे हर कुछ टाइम में एक रियलिटी चेक मिलता रहे कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए जितना काम कर रही हूँ दैट इज़ इनफ और नॉट. तो येस, आई थिंक ये 5 पॉइंट्स थे जो मैं इस साल अपनी लाइफ में इंक्लूड करने वाली हूँ. एंड आई होप इनमें से कुछ पॉइंट्स एटलीस्ट आप लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे. आप नहीं कर रहे हैं तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, एंड आप इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें तो इंक्लूड कर ही लेंगे अपनी लाइफ में. एंड विद दैट इस वीडियो में इतना ही. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए सायोनारा.